गाते हालेलुया, तू ही है पालनहार। जन्म तूने जगत में लिया, कंगाल घर में जीवन बिताया, संकट कष्ट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार। यीशु प्यारे, किया हमारा उद्धार। परमेश्वर के नाम से आप सबका इस YouTube के माध्यम से आपको स्वागत करते हैं। इस साल का 2.5 महीना आज बीत गया है। कितना अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको हमको जीवित रखा है। यस, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज हम परमेश्वर के घर में एक साथ भले नहीं बैठ पाया, परंतु आप जहाँ पर भी है वहाँ पर आपके साथ यीशु बात करता है। वहाँ पर परमेश्वर आपके साथ वार्तालाप करेगा। आइए हम इस आराधना को शुरू करने के पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें और आप लोग जहाँ भी हो, आप सारे काम को आप छोड़ दें। आप एक जगह पर आके बैठ जाएं, पूरा परिवार के साथ बैठे। आप ये समझ लीजिए कि परमेश्वर के ही घर में आप आए हैं। आमीन। तो आपका मन प्रभु की ओर हम करें और आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आज का दिन तूने बनाया, इसके लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं। आज हम तेरे घर में आ नहीं पाया और यहीं पर से हम तेरे आराधना करना शुरू करने जा रहे थे। यीशु, हम अपने आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, जब इस समय पर हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और तेरे वचन भी सुनेंगे, सभी बातों को एक मन होकर हम सुने, उसको समझें और आज का ये समय हमारे लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु, हमारे हृदयों को खोल दे और हमारे मनों को खोल दे और हमारे कानों को ऊपर तेरा चाप लग जाए और तू हमसे बात कर और पूरे समय हम अपना ध्यान तुझ पर बनाए रखने के लिए तू हमें मदद कर। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। 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 आइए हम परमेश्वर के स्तुति गान गाएंगे और परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में कार्य करने जा रहा है। आइए हम गीत की किताब से निकालेंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हालेलुया। हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटो, रहे उसी का ध्यान। ओ बड़े मैं घटो,
उसकी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसकी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में हम चल सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में हम चल सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। हमारा मन में यदि आनंद चाहिए, हमारा जीवन में यदि आनंद चाहिए, तो वो तो पैसे से तो नहीं मिलेगा, ये दुनिया के कोई भी बात से आप इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर यीशु आपका मन में आ गया तो ये खुशी का कोई सीमा नहीं रहेगा। हालेलुया। 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 तो एक गीत ऐसे भी आता है, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। हालेलुया। हालेलुया। और एक गीत गाता है, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए गीत गाएंगे। आप सचमुच जैसा ये गीत आप गाएंगे, उसी समय पर आपके दिल का दुख दूर हो जाएगा। हालेलुया। आपका दिल में जो चिंता है वो दूर चला जाएगा। Yes, amen. आपके मन में In the name of वो Jesus. आनंद है, वो खुशी परमेश्वर देगा। हालेलुया। आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। ये गीत उसी ने लिखा है जिसके मन में ये खुशी आया। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। हालेलुया। कितना सुंदर बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। बोलो, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मन में मेरे,
का डर दिल से गया, ओ शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसके जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसके जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, ओ उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, ओ मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करते रहो, शैतान को भगाते रहो। स्तुति प्रशंसा करते रहो, शैतान को भगाते रहो। आत्मिक वरदान से भर गया, ओ आत्मिक वरदान से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ आत्मिक वरदान से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया। जब से Hallelujah. आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे, शैतान का डर भी दिल से गया। दिल से चला गया। हालेलुया। अब मैं किसी बात से डरूंगा नहीं, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। अब जो है आत्मा के साथ, आत्मा से भरकर स्तुति करें। आमेन। आत्मा से भरकर, यानी हमारा वोटों से नहीं, हम्म, हमारा वोटों से स्तुति करना एक अलग बात है। आत्मा से, यानी अंतर आत्मा में होकर हम उसके स्तुति करें, उसके जय जयकार करें, क्योंकि उसने मुझे नया जीवन दिया है। उसने मुझे नया जीवन दिया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करते रहूँगा। हालेलुया। मैं एक ही काम करूँगा Thank मेरे you, जीवन Lord. भर, हर समय मैं धन्यवाद करते रहूँगा। और जैसे जैसा मैं धन्यवाद करूँगा, वैसे वैसे मैं आशीष से भी भरता रहूँगा। आमेन। हालेलुया। जब परमेश्वर को जब आप धन्यवाद करेंगे, हम्म, तो परमेश्वर आपसे आनंदित हो जाता है, हम्म, वो अपना आशीषों से भर देता है और आपके मन को उसके उपस्थिति से भर देता है। मंदिर मने, मंदिर यीशु से भर गया, मतलब आपके मन यीशु से भर जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। आमेन। तो कई बार हमारे दिल में चिंता लगी रहती है, चिंता लगी रहती है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चिंता है, ये दुख है, ये दर्द है,
ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये गरीबी है, ये उदारी है, ये कुछ समय का है, आमेन, कुछ हालेलुया, समय का है। हालेलुया, जब परमेश्वर अपने हाथ को जब बढ़ा देता है तो सभी बातों से हमको छुटकारा हालेलुया। मिल जाता है। थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ मिलकर ये गीत गाएंगे। अति शीघ्र ही टल जाएगा ये तकलीफें 2 दिन की। हालेलुया। हालेलुया। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना होना निराश, तू ना होना निराश, ना होना निराश, तू ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। बीते मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की जरूरत भी। बीते मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की जरूरत भी। ना होना निराश, तू ना होना निराश, ना होना निराश, तू ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। अपरंपार महिमा इसी में हमको मिलेगी। अपरंपार महिमा इसी में हमको मिलेगी। ना होना निराश, तू ना होना निराश, ना होना निराश, तू ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। देखी दुनिया से मोह नहीं, अंधे की स्वर्ग पे आग लगी। देखी दुनिया से मोह नहीं, अंधे की स्वर्ग पे आग लगी। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। यीशु की खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। यीशु की खातिर मरना पड़े ये हमारा सौभाग्य है। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ये दुनिया के विषय के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हमारे पास एक गीत का शीट है,
इसका 19 नंबर का ये गीत है, हालेलुया। हम इस गीत को गाते हुए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में देंगे। ये गीत का बोल इस तरीके से है, हम ये सब दुख, तकलीफ, मुश्किलें, घबराहटें, शैतान के बंधन, ये सब से छुटकारा पाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। केवल आपको यीशु ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, अपने आप को उसके हाथ में सौंपने की जरूरत है। Praise the Lord। Praise the Lord। ये गीत का इस तरीके से लिखता है, चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। Praise the Lord। जलाल का अपना बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो अब पूरी मुझको। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसी मस्क मुझको बना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आराधना करेंगे। आमेन। प्रभु के अद्भुत उपस्थिति हमारा बीच में है, हालेलुया। और हम अपने आप को उस चाक पर, जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुमार, एक कुम्हार है, यीशु हमारा कुम्हार है, उसके हाथ में जब हम अपने आप को उसकी इच्छा के लिए हम दे देते हैं, हालेलुया, वो ऐसा लायक मस्क बना देता है। यस। तो उसके द्वारा हमारा जीवन में उसकी महिमा प्रकट होती है। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपना बर्तन बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपना बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो अब पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो अब पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, फरियाद करे, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से, अपने सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जानू, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। मर दे रूह से, अपने सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जानू, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों
भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, दुनिया के भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपने सामर्थ से हमको, मिट्टी में जानो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपने सामर्थ से पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरे हाथ में कभी ना छोड़ूंगा, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, उसके हाथ ना छोड़े, हालेलुया, उसके हाथ ना छोड़े, हालेलुया, मैं चाक पर, थैंक यू जीसस, मैं अपने थैंक यू आप को लॉर्ड, रख देता हूँ, Lord we submit मैं master, मिट्टी हूँ, Lord we give ourselves in your मैं hands Father, बेजान हूँ, oh you shape us, oh तू बना तू प्रभु, मुझे तू बना तू बना तू अपने बना, जलाल का बर्तन oh एक बर्तन तू बना प्रभु, आकार दे, ताकि तेरा जलाल अपने हाथों से दिखे मेरे परमेश्वर, तेरी मर्जी हो, ओ तेरी मर्जी पूरी अब हो पूरे मेरे मुझ पर, खुदावंद, ओ तेरी तू ही ऐसे मर्जी मस्क पूरी हो, ओ मुझको तेरी बना, ही मर्जी पूरी हो ऐसा प्रभु, बर्तन तू बना, ओ एक ऐसा ताकि एक बर्तन महिमा बना के प्रभु, योग्य बने, जो तेरी महिमा हमारे अंदर कई से बर्तन दिन बनते मेरे प्रभु, और कई चीजों में तेरी इसको मर्जी इस्तेमाल को होता पूरी है, करने वाला बर्तन पर मुझे बने तो ऐसा बर्तन हो बना, जाए। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति तेरे आत्मा से मुझे बना, ओ सामर्थी प्रभु भर दे रूह से, ओ तू हमको अपने सजा सामर्थ से तू आज भर, ओ तू हमको सजा, तू हमको भर को मैं प्रभु, मुझे छुपा ले प्रभु, छुपा ले मुझे छुपा ले वापस मारी, ये स्वाद और क्योंकि मेरे सामने आंधी आता है, धन्यवाद हो प्रभु, मेरे तरफ शैतान का हम सामना नहीं कर पाएंगे प्रभु, बात आते हैं, ओ तू अपने पंखों में छुपा ले मेरे वापस मानी, एक धन्यवाद तरफ धन्यवाद कमजोरी आती, प्रभु तेरे पंखों के आड़ में तू मुझे छुपा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं मिट्टी हूँ, छुपा ले प्रभु, बेजान हूँ, छुपा ले प्रभु, मुझसे कुछ नहीं होगा, धन्यवाद हो, हाँ प्रभु, सब कुछ तुझसे होगा, तुझसे ही होगा प्रभु, मुझसे कुछ भी हाँ नहीं होगा, प्रभु, हमसे मैं कुछ भी मिट्टी संभव बेजान नहीं है हूँ, प्रभु, हाँ प्रभु, तू ओ मुझको हम उठा बेजान ले, मिट्टी को तू उठा ले, तू मुझको उठा ले, ओ अपने हाथों से तू बना प्रभु, अपने हाथों तू से अपने बना, हाथों से बना, मेरे तू अंदर अपने तो वो हाथों से जान तू फूको, हमको सजा प्रभु, मेरा जिंदगी ऐसा मरा हुआ जैसा दुनिया जिंदगी की भीड़ में कहीं हम खो न जाए प्रभु,
कहीं हम भीड़ में कुचल ना जाए प्रभु। ओ हमें कुछ पूरा वाला जाने बस से तू सगले बचा में। ले प्रभु, तेरे पंखों में छुपा ले मेरे मैं बिगड़ वापस ना जाऊं। पाले। ओ आप प्रभु, मैं बिखर ना जाऊं। ओ हम बिखरना चाहे प्रभु, तेरे हमें हाथों में तू मैं एकत्र कर ले रहना प्रभु, तेरे ये हाथों हाथों में में रहना मैं चाहते रहना हैं प्रभु। ओ मैं तेरे तेरे हाथ से हाथों मैं में छूट को मैं जाऊंगा। संभाल के रख मेरे वापस मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ओ यस फादर, हालेलुया। यस मास्टर। ये दुनिया का भीड़ ओ कहाँ तेरे जा ही रहा है? हाथों में हम रहना मैं ऐसा चाहते ना हैं हो, प्रभु। मैं भी उनके साथ ओ में भीड़ निकल से हमको अलग कर प्रभु, अलग मुझे कर, अलग कर वापस पानी। तेरी इच्छा मेरे पवित्र जीवन में आत्मा पूरी तू हो। हमको अलग कर, अलग कर, अलग प्रभु, कर प्रभु। ओ मेरे भीड़ में शरीर, से तू हमको अलग कर मेरे मेरी वापस इच्छा है, पानी। हाँ मुझे प्रभु। खींच कर ओ ये उसको दुनिया हम का तरफ कुचलना लेकर जाती चाहते है। हैं प्रभु, और आज ओ तक हमारे हमने स्वार्थ की इच्छाओं को हमारे कुचलते इच्छा से यीशु हमने के जिया। नाम से, मेरे मर्जी से यीशु चलता के रहा। नाम से अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छाओं को आज कुचलते हैं मेरे प्रभु। तेरे पास आकर ओ तेरा क्रूस तेरा अद्भुत उसके उपस्थिति को मैंने ऊपर चखा। सामर्थी होकर उभर आए प्रभु। मैं तेरे सामर्थ्य ओ को मैंने तेरा अनुभव किया। क्रूस हमारे जीवन में उभर अब आए मेरे ऐसा होने जीवन दे में प्रभु। और कोई बात नहीं हाँ रहना प्रभु, चाहिए, केवल तू। मैं जीव तो तेरे लिए, हाँ प्रभु, मरू भी तो तुझ में, ताकि हम अंतिम दिन में वापस से जीवित होकर हाँ प्रभु, तेरे साथ नीले आसमान पर स्वर्ग की तरफ मैं देखूं। हाँ प्रभु, उखरा तंदरा बाबा उरावा शलमिता। हाँ प्रभु, थैंक तेरे यू साए के पीछे थैंक यू मुझे छुपा ले। हाँ प्रभु, तेरे क्रूस के साए के पीछे मुझे छुपा ले। कवर अस जीसस, छुपा ले वापस। तू प्रकट हो मेरे जीवन में, हाँ प्रभु, मैं नहीं, तू यस प्रकट हो। लॉर्ड, यस जीसस। अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में हाँ प्रभु, हम सौंप देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, अपने हाथों से थैंक यू मुझको सजा, जीसस, यस मुझको मास्टर। सजा। अपने आत्मा प्राण शरीर को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। तेरे महिमा का पात्र बन जाओ हाँ प्रभु, और तेरी इच्छा से यस मैं अपने जीवन बिताऊं। यस ये जीसस, दुनिया के अंदर, ये भीड़ के अंदर मैं ना खो जाऊं। यस मास्टर। मेरा एक पहचान हाँ तुझ प्रभु, में बना रहे। हाँ, यस मुझको लॉर्ड। देखकर लोग पहचाने ओ तेरी छाप कि हमारे मैं ऊपर तेरा रहने दे पिता, ऐसा तेरी कार्य। छाप हमारे ऊपर बना आज से रहे मेरे प्रभु। जीवन में एक नई बात प्रकट हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में तेरा अद्भुत उपस्थिति को रखा है और हमें धन्यवाद। अगुवाई किया है। धन्यवाद करते हैं, आत्मा में धन्यवाद होकर करते हैं, वापस मान। तूने हमसे बात किया, हमारे मनों को सीधा किया। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए यस बात, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। अभी ये समय आया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर हर समय आपको बहुतायत का आशीष देना चाहता है। कभी भी वो हमको कम आशीष कभी देना पसंद नहीं करता है। उसके लिए आपको परमेश्वर तैयार करता है। और एक बात आपको जानने की जरूरत है कि जब कोई आपको तैयार करना चाहे, ये कब मुमकिन है? पहले बात, आपके मन में यह होना चाहिए कि मुझे तैयार होना है। तो हम तैयार नहीं होंगे तो वो कैसा आपको तैयार कर सकते? हालेलुया। तो हम अपने जीवन में अपने आप में तैयार होने के लिए परमेश्वर आपको एक ट्रेनिंग देता है, आपको चलाता है, आपको सिखाता है, आपको अगुवाई करता है। मगर मैं अपने आप में कितना तैयार होता हूँ, मैं कितना इन बातों को समझता हूँ,
और कितना उस नियमों को मैं पालन करता हूं, उससे निर्भर होता है हमारा आशीष। तो हम जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक परमेश्वर आपको संपूर्ण रीति से आशीष भी नहीं दे सकता। मेरे को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, गवाही का जीवन जीना पड़ेगा, ये सब बातें हैं। तो यदि आप परमेश्वर का वचन के ये किताब है, ये जो मेरा हाथ में है, जीवित वचन है, परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर ये किताब लिखी गई। इसके विषय में बोलने के लिए बहुत कुछ है, आज अपना उद्देश्य वो नहीं है। आज इन वचनों के अंदर में से कुछ बातों को हम देखेंगे। ये बाइबल में एक व्यक्ति का नाम है अय्यूब, उसके नाम से एक किताब भी है। ऐसे माना जाता है ये अय्यूब का किताब जो है सबसे पहले लिखा गया है, क्योंकि कौन से काल में लिखा है इसके बारे में हमें कोई डिटेल प्रमाण नहीं है। किसने लिखा है ये भी प्रमाण नहीं है, परंतु ये बाइबल में एक अहम जगह इस किताब लेता है। आज उसी किताब में से कुछ बातों को, उसी व्यक्ति के विषय में हम देखेंगे। आप निकालिए मेरे साथ अय्यूब के किताब के 42वां अध्याय, यानी आखिरी अध्याय। क्योंकि आपके मेरे जीवन में शुरुआत क्या है वो ज्यादा महत्व के नहीं है, परंतु आप कैसे दौड़ को समाप्ति करते हैं, कैसे आप उसको अंतिम में आपके रिजल्ट क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व होता है। बहुत जगह पर हम देखते हैं, कई दुकान होता है, कई इंडस्ट्री होता है, कोई मकान का नींव डालने के समय पर बहुत कोलाहल के साथ होता है, परंतु उसका अंत का विषय में कई बार गड़बड़ दिखाई देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही आपने अपने जीवन को कैसा शुरुआत किया है वो बड़ी बात नहीं है, आपका जीवन अंत कैसा हो रहा है ये ज्यादा महत्व की है। मेरे साथ निकालिए अय्यूब का किताब 42वां अध्याय और उसका 12 पद में देखते हैं। 12 पद में ऐसे लिखा है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, अय्यूब के बाद के दिनों में, उसके पहले के दिनों से उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। उसके अंत में, उसका अंतिम दिनों में उसको आशीष जो है अधिक दी गई है, कम दरती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और कैसा आशीष दिया, आगे बढ़िए। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 गुना आशीष, डबल, सिंपली डबल। आप अगर अय्यूब की किताब पहले अध्याय और उसका 3रे पद में देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, देखिए 7,000 के जगह पर 14,000 हो गया। 3,000 ऊंट, 3,000 के जगह पर 6,000 ऊंट हो गया। 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी के बदले में 1,000 जोड़ी हो गया। और 500 गधियां, 500 गधियों के जगह पर यहाँ पर 1,000 गधियां हो गई। हालेलुया। और उनके जो बच्चे सब मारे गए थे सारे वापस मिल गए। हालेलुया। और उतने ही बच्चे को परमेश्वर ने उनके जीवन में उनको दिया है, किसी बात की घटी नहीं। आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही एक आशीष देना चाहता है, मगर उस आशीष पाने के लिए क्या आप और हम तैयार है क्या? कि अय्यूब के जीवन में ऐसा आशीष क्यों मिला, उसको कैसा मिला,
इसी कारण से जो है ये अय्यूब का किताब यहाँ पर ये बाइबल के बीच में रखा हुआ है। वो एक गवाह है, उसका जीवन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है, वो हमारे लिए एक मिसाल है। यस। तो आज हम देखेंगे ये उसको 2 गुना आशीष कैसा मिला, क्यों मिला और उसने कैसा पाया, ये बात को हम मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं पहले अध्याय और पहले पद। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। या अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं वो ऊज देश में वो रहा करता था। वो पहले बात क्या है? खरा। खरा 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 यानी सच्चाई। एक सच्चाई के साथ वो जीवन बिता रहा था और सीधा था। वो सीधा था। आप और हम में खरा जीवन कितने लोग जी रहे और सीधा जीवन कैसे हो रहा है? और आगे और परमेश्वर का भय मानता। हाँ, परमेश्वर का भय मानता, दुनिया का नहीं, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हाँ, बुराई से दूर रहना। आज हम लोग कैसे जीते हैं? हम कितने लोग बुराई से दूर रहते हैं? हम बुराइयों के बीच में भी रहते हैं। मैं बुराई नहीं करता, बुरा लोगों के साथ रहने में क्या तकलीफ है? ये कॉम्प्रोमाइजिंग, जो चीज हमें नहीं करना चाहिए वो चीज कोई कर रहा है, उसके साथ मेरा संबंध कैसा हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम 4 गुण को देखते हैं। खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब जो है ये 4 गुण उसके पास जो था, उसके हम शुरुआत क्या पढ़ रहे हैं? यदि आप 42 अध्याय में जाएंगे, वहां तक ये चारों बात उसका जीवन में पाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे शुरू किया वैसे ही अंत तक उसका जीवन था और इस कारण उसने 2 गुना आशीष पाया। जो उसने खोया उसके जगह पर वो ऐसे ही नहीं रह गया, परंतु 2 गुना आशीष पाया। मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप लोगों में से जो अभी ये वचन सुन रहे हैं, हालेलुया। आप लोग शायद दुखी होंगे, हालेलुया। आप लोग परेशान होंगे। जीसस, मेरे जीवन में नुकसान हो गया, जीसस, ये चीजों को मैं खो दिया, यहाँ पर मैं बर्बाद हो गया। हाँ, ये हमारा चीज था, किसी ने मेरे से उठा लिया, छीन लिया। हाँ, मैंने इतना घाटा हो गया। या आपके प्रियजन आपसे दूर हो गया। आप चिंता मत कीजिए। हालेलुया। जीसस। ये 4 बात जो अय्यूब के पास था, वो 4 बातों को आप यदि पालन करते रहोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। थैंक यू। आमीन। आपके जो दुख के आंसू के बदले में 2 गुना आनंद का आंसू आपके आंखों में लाएगा। हालेलुया। आपको विश्वास करने की जरूरत है। थैंक यू Praise the लॉर्ड। Lord. थैंक यू Praise the Lord. जीसस। ये पहले बात है। थैंक यू जीसस। और हम पूरे 7 बात हम इस विषय में देखेंगे, ताकि आपसे जो परमेश्वर जो आशीष देना, आपको जो देना चाहता है, उससे आप वंचित ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात देखते हैं। देखिए पहले अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे।
मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो अपने पास से जो गया, आप अगर इसके 21 पद के पहले आप पढ़ेंगे, आप देखिए उनके पास जितने 7 बेटे थे, हालेलुया, 3 बेटियां थे, 10 बच्चे, ठीक है। उसके बाद उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदियां। ये सब कुछ लूट गया रातों रात, एक ही दिन में। 10 बच्चे मारे गए। इतना ही नहीं, ये खुद भी ऐसे बैठ गया, उसके ऊपर ऐसा रोग लग गया, रात और दिन खुजाते रहा, कसता रहा, कासता रहा, खुजाता रहा। हाँ, मिट्टी का टुकड़ा लेकर, खपरेल लेके खुजाता रहा। दुख ऐसा हो गया और कोई उसको इज्जत करने को तैयार नहीं। लोग इनको बोलने लगा, इसने पाप किया होगा, इसने कैसे पाप किया होगा, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। उसके स्वयं का पत्नी ने बोल दिया, तुम अभी भी क्या परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं, उसको इनकार करके तुम मर जाओ, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु 21 पद में अय्यूब क्या कहता है? यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ने लिया। आज आपको और हमको एक बात को समझना है, एक बात को जानना है, मेरे आशीष कहां से मिलती है? हालेलुया। The source of blessing, you have to understand the source of blessing, where from the blessing comes. परमेश्वर यदि ना चाहा, आपको आशीष कहां से मिलता है? अय्यूब इस बात को कहता है, मैं क्या हुआ, अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, नंगा पैदा हुआ, निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। और मैं जब लौट जाऊंगा, मैं जब मर जाऊंगा, तब मेरे साथ कुछ नहीं आना है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने अनुमति दिया कि मेरे पास से चले जाए। प्रियो, आज से करीब 32 साल पहले मैं अपने लॉस के लिए, अपने नुकसान के लिए मैं परमेश्वर के सामने फरियाद रखा। मेरे साथ धोखा हुआ, प्रभु मैं क्या करूं? परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने अनुमति दिया है तुम्हारे पास से जाने के लिए। हालेलुया। तो उसका चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत आशीष दूंगा। थैंक यू फॉर योर वर्ड लॉर्ड। और सचमुच मुझे परमेश्वर ने तेरे वचन के बहुत धन्यवाद आशीष हो। हालेलुया। आपके पास के नुकसान के विषय में आप चिंता मत करिए। आपके पास जो स्रोत है वो है क्या, उसके बारे में आप सोचो। हालेलुया। आपके आशीष का स्रोत है वो यीशु है। जीसस। अगर यीशु आपके साथ है, आपके आशीष से कोई नहीं ले जा सकता, दूर नहीं रख सकते। आमीन। आपके आशीष को कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया का जीसस। कोई भी ताकत क्यों ना। आपके पास क्या होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। यीशु यदि आपके पास है, वही आपका आशीष का स्रोत है, तो आप कभी नुकसान में नहीं रह सकते। मैं आपको एक स्टेप, एक सीढ़ी आगे बढ़ के मैं कहता हूँ, हमने नग्न आए और नग्न ही
जाने वाले हैं, परंतु हमारे पास एक बहुमूल्य चीज है। आपके पास, हर एक के पास एक बहुमूल्य चीज है जिसका आप और हम वैल्यू नहीं कर सकते, तोल मोल नहीं कर सकते, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसको मूल्यांकन नहीं कर सकते। वो है आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सारे जगत को भी मैंने जीत लिया, यदि मैं आत्मा को ही खो दिया तो क्या फायदा। क्या फायदा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर अय्यूब दोनों को पाए, हालेलुया। आत्मा को भी बचाया, आशीष भी पाया। पाया। ये हकीकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। आइए हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे। दूसरा अध्याय और उसका 9वें और 10वां पद को हम देखते हैं। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के हाथों में मिट्टी है। उसने ये बात को समझा। यस। वी आर टू बी इन गॉड्स हैंड। हम परमेश्वर के हाथ में रहने की जरूरत है, उसकी इच्छा हमारा जीवन में पूरा हो। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए 10वां अध्याय 8 और 9 पद पढ़ेंगे। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण करके तूने मुझको गूंथी हुई मिट्टी के समान मिट्टी बनाया। के समान बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? Praise the Lord। तो परमेश्वर की इच्छा के लिए हम अपने आप को दे देना चाहिए। हालेलुया। ताकि उसके महिमा में हम शामिल हो जाए। यस। यीशु स्वर्ग राज्य में से निकलकर पिता के मर्जी के लिए इस जगत में आया, मनुष्य बना, दुख उठाया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान देने के लिए भी उसने अपने आप को दे दिया, मरा, पर मृत्यु उसके ऊपर प्रबल नहीं हुआ। प्रबल नहीं हुआ। हालेलुया। तीसरे दिन जी उठा हालेलुया। और पिता के दाहिने हाथ बैठा है। आमीन। आप जब दुख उठाएंगे उसका महिमा में भी आप शामिल हो जाएंगे। आमीन। इसलिए हम उनके हाथों में अपने आप को देने की जरूरत। हमने आराधना में गीत गाया, चाक पर अपनी रख मुझे। अपने रख मुझे ऐसा मस्क बना दे। जलाल का अपना बर्तन बना, जलाल का अपना बर्तन। रूप अपना यीशु दे मुझे। क्या वंडरफुल बात है। आकार वो दे क्या अपने कहता है, हाथों से। देखिए 10 पद में हम देखते हैं, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती हो। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? केवल आशीष के लिए परमेश्वर है। उसने तुम्हारे मेरे वास्ते दुख उठाया है। यस। दुख में भी आपके मेरे भाग है, आपके भागीदारी है, तभी तो महिमा में हालेलुया। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बहुत बोलने के लिए बहुत कुछ है। देखिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बात,
अय्यूब के 6 अध्याय और उसका 24 पद। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने हम कितने बार बोला है, प्रभु मुझे शिक्षा दे। प्रभु के सामने हम कितने बार पूछा है, प्रभु तू मुझसे बात कर, कि कहीं मैं तेरे विरोध में कुछ बोला तो नहीं, मैंने तेरे विरुद्ध कुछ बोला तो नहीं, कुछ कार्य तो नहीं किया, क्या मैंने तेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम किया है? ऐसे हम कितनी बार पूछे। अय्यूब परमेश्वर का सामने पूछता है, क्या पूछता है? मुझे शिक्षा दो हाँ, और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में किस चूक की बात है। में चूक चूक की की है? है। टेल मी वेयर इज माई फॉल्ट, सो दैट आई विल मेक माई वेज स्ट्राइट। हालेलुया। मैं अपने रास्ते को मैं ठीक कर लो। प्रियो, आज से करीब 13 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा घटना घटा। आपके जीवन में आपको परेशानी आती है, आपके जीवन में दुख आता है, आपका जीवन में नुकसान होता है। कभी किसी ने परमेश्वर से पूछने का चेष्टा की कि प्रभु मेरा किस गलती के कारण से ये सब हुआ है? Yes. हालेलुया। Show me my faults. परमेश्वर आपको नुकसान देना नहीं चाहता, Yes, certainly. कभी भी आपको तकलीफ देना नहीं चाहता। Never. मेरी इच्छा, मेरे लालच, मेरे गुण ऐसा है। और हम कितने बार प्रभु से पूछा, प्रभु मेरा गलती क्या हो, मुझे बताओ। मैं आपको बताता हूँ, 13 साल पहले जब मेरे जीवन में एक आंधी तूफान आया, तो मैं प्रभु के उपस्थिति में जाके मैंने पूछा, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ मैंने गलती की है। मैं मनुष्य हूँ, मेरे क्रियाओं को मैं पूर्ण रीति से मैं नहीं जानता। तू मुझे प्रकट कर, कहाँ पर तेरा इच्छा का विरुद्ध मैंने काम किया, तेरी इच्छा क्या है। और मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बात की है। परमेश्वर ने कहा, बेटा तू ऐसा कर। बड़ा मुश्किल का काम था, पर मैंने हाँ बोला। हाँ प्रभु, तेरी इच्छा ये है तो मैं वैसे ही करूँगा। और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, और आप और हम ये करना जरूरत है। ये मिसाल है। ऐसे ही अय्यूब को 2 गुना आशीष नहीं मिला है। उन्होंने परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर अपने आप को अर्पित किया है। हालेलुया। और 10वां अध्याय और उसका 2 पद, 10वां अध्याय। मैं परमेश्वर से कहूंगा, हाँ, मुझे दोषी न ठहरा। हाँ, मुझे दोषी ना ठहरा। मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। एग्जैक्टली 13 अध्याय उसके 23 पद पढ़ेंगे।
मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। Yes. He is asking the Lord to reveal, Yes. मुझे प्रकट कर, मुझे बता कहां मैं चुक गया। हमारे में हिम्मत, परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे मेरे गलतियों को मुझे बता, मेरे रास्ते को मैं सुधारना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, हम उल्टा उल्टा परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो अपने क्रियाओं के विषय में कभी कुछ बोलना नहीं चाहते, ना सुनना चाहते। मेरे इच्छा को पूरी कर। कैसा होगा? कैसा होगा? मन फिराओ। मन कैसे फिरेगा? जब तक आप अपने आप में ना आए। जो उड़ाव पुत्र है, वो अपने में आया, उसने अपने गलती को समझा, माना। कैसा हुआ? वो प्रभु के ओर देखा। आपको और हमको प्रभु के ओर देखने की जरूरत है। हालेलुया। ये 40वां अध्याय और उसका 3 से पढ़ेंगे। 40 अध्याय उसका 3 पद से पढ़ेंगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? हाँ, मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ न कहूंगा। हाँ, 2 बार भी कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा। मैं और कुछ नहीं कहूँ। सबमिशन टू द लॉर्ड। आई हैव नथिंग टू से। मेरे पास कोई बात नहीं है कि मैं कुछ बताऊं, कुछ बोलूं। सब कुछ तो जानता है। सबमिशन। 5वीं बात को हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं बात को देखते हैं। अय्यूब 9वें अध्याय और उसका पहले से पढ़ेंगे। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक से लेके 10 पद तक आप घर में पढ़ के देखिए। वो परमेश्वर को जाना है। परमेश्वर क्या करता है, क्या कर सकता है, ये बात को जाना है। yes. एक एक वचन को आप पढ़ के देखिए। आज परमेश्वर के पीछे चलना है तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं, इस बात को आपको जानने की जरूरत है। आपने यदि जान लिया है तो फिर आपको किसी बात का एक तो डरने की जरूरत नहीं है और अविश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ कर सकता है वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। उसके युक्ति कभी विफल नहीं होता। हालेलुया। उससे नहीं होता ऐसा कोई काम नहीं है। हालेलुया। 2 अध्याय 4 से 10 तक भी पढ़ेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सॉरी, ये 9वें अध्याय में 2 पद पढ़ेंगे। 2 पद को पढ़िए। मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, हाँ, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। हाँ, देखिए 4 पद पढ़ेंगे। वह बुद्धिमान और अति सामर्थ्य है। हाँ, परमेश्वर कैसा है? बुद्धिमान और अति सामर्थ्य है। हाँ, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। हाँ, वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है। हाँ, और उन्हें पता भी नहीं लगता। हाँ, वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। प्रेस आप देखिए, अभी उत्तरांचल में आली में हमने देखा पूरा पहाड़ खसक गया। हालेलुया। पूरा पहाड़ खसक गया। किसी ने सोचा भी नहीं। ये खसकना कितने बार हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं।
तो उसके इच्छा जब होता है सब कुछ हो सकता है। ये बात को हमको समझने की जरूरत है। तो 4 से लेकर 10 पद तक देखते हैं और उसके 28 अध्याय में देखेंगे और भी बहुत सारे बातों को लिखा है परमेश्वर का विषय में। अभी अपने पास इतना पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप बैठकर पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 9वें अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक और 28 अध्याय पूरा आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के बारे में आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका मन में कभी भी ना अविश्वास आएगा ना डाउट आएगा। अविश्वास डाउट आने के मेन कारण है हमको ये बातें समझ में नहीं आता, हम समझा नहीं। अगर समझ लेते हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। और 6वीं बात को देखते हैं, 13 अध्याय निकालेंगे। 13 अध्याय निकालेंगे, उसका 15 पद पढ़ेंगे। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? Though he slay me, yet will I hope in him. Praise the Lord. मुझे वो घात भी करे। हिंदी में थोड़ा अनुवाद में थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे घात भी करे, Yet will I hope in him. हाँ, तो भी मैं उसमें आशा रखूंगा। मैं उस पर आशा रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपके हमारा जीवन कैसे है? आशीष दिया तो चांगला है, प्रॉब्लम आले तर बेकार है। कई लोग बोलते हैं अरे हम हर समय में चर्च में आता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, क्या बेकार की बात है जो अभी हम बहुत तकलीफ में हैं। हालेलुया। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, ना होना निराश, तू ना होना निराश। प्रेज़ द लॉर्ड। निराश होने का कोई काम है ही नहीं भैया। वचन कहता है कुछ समय है, यस, कुछ तकलीफ है, टेम्पररी है। मैं आपको बताता हूँ, जो तकलीफ आपको आया है इसका मतलब आपका आशीष बाहर इंतजार कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप ये तकलीफ को कैसे सहते हैं उसके ऊपर निर्भर है कि आपका आशीष कैसे मिलेगा। खराई के साथ, सीधेपन के साथ, भय मानते हुए, बुराई से दूर रहते हुए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपका विश्वास यस, में आपको थामे रहने की जरूरत है। मुझे घात करेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे मरना पड़े मुझे तकलीफ नहीं है। हालेलुया। आशा उसी में है। हाँ? दानियल को सिंह का गुफा में डाला, उसको तकलीफ नहीं है, राजा को तकलीफ हुई, हालेलुया, दानियल को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उसकी आशा उसी पर थी। आबेदनेगो, शाद्राक मेशक आबेदनेगो वो अंगार में डाल दिया। उसने बोला मुझे परवाह नहीं, मेरे प्राण जाए कोई परवाह नहीं, मुझे डालो तुम अंगार में। यस, हालेलुया। वो अंगार में दूध साथ में उतर के आ गया, देखा तो 3 की जगह पर 4 दिख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, उसका बाल में भी आग का खुशबू नहीं, उसके कपड़े में आग का खुशबू नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको एक बात बताओ, वो मरने को तैयार हुआ तभी तो उसका जीवित हुआ, इसलिए जिंदा बचा। अगर वो मरने के लिए डरा होता शायद वो जीता नहीं, पहले मर गया था। हालेलुया। हालेलुया।
तैयार होने की जरूरत है। आपको तैयार करता है। जो युद्ध में जाने वाले घोड़े को तैयार किया जाता है, उसको खिलाया भी जाता है, उसको भूखा भी रखते हैं, उसको मारते पीटते भी है, तब युद्ध के लिए वो तैयार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. देखिए उसके 13 अध्याय में 16 पद पढ़ेंगे। ये भी मेरा बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन उन जन उसके सामने नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। 19 अध्याय 25 से पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अगर दुखी है, आप ये आवाज को सुन रहे हैं, यस, बाजू वाले से कहिए, मुझे बाजू तो वाले निश्चय को है, हाथ पकड़ के कहिए, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है। वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा खड़ा हो। होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये विश्वास आपका पास होना चाहिए। यस, हालेलुया। बाजू वाले को, तुम्हारा मैं नहीं जानता, तुम्हारा मैं नहीं जानता, मुझे तो निश्चय। मुझे तो निश्चय है। हालेलुया। हालेलुया। 26 पद, और अपने काल के इस इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं मैं शरीर शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा दर्शन पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो बाजू वाले को, बोलो, और मैं- अपने काल में मैं इस शरीर में प्रकार होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। ये विश्वास होने की जरूरत है। हालेलुया। मेरा काल, अपनी काल इस प्रकार के नष्ट हो जाने के बाद- नष्ट हो जाने के बाद में भी, मैं मरने के बाद में भी हालेलुया। मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 27 पर, और उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से हाँ। अपने लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी चूर-चूर हो जाए तो भी भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अंत तक उसने ये 4 बातों को पालन किया, खरा, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानता, भाई मानना, और बुराई से दूर रहता। बुराई से दूर रहना। इसलिए मुझे निश्चय है। तो भी मुझे तो धर्म का मूल पाया जाता है। हाँ, 23 अध्याय 10 से पढ़ेंगे। परंतु वह जानता वो है जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, हाँ, और जब वह मुझे तो लेगा, मुझे था लेगा। जब वो मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यस, दिस इज द विटनेसिंग लाइफ। कैन यू से टू द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे अंदर कोई पाप बता सकता है क्या? हालेलुया। यस, पौलुस कहता है, मेरे समान चलो। हालेलुया। आप और हम ये बातें कर सकते हैं क्या? क्या हमारे बच्चों के साथ में हम ये बोल सकते हैं क्या? मेरे समान तुम चलो, मैं जैसा जी रहा हूं उसी प्रकार तुम जियो, इससे ज्यादा जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ तो मेरे पास धर्म है, कुछ तो मेरे पास प्रिंसिपल है, कुछ तो मेरा डिसिप्लिन है। कम से कम इतना तो डिसिप्लिन, इतने तो बातों को तू अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ऐसा बोलने के कौन सा माँ बाप की हिम्मत है? आज अय्यूब हिम्मत के साथ प्रभु से बात करता है। वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे ठा लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा।
हालेलुया, दैट इज अ टेस्टिमनी। और 12 पद पढ़े, उसकी आज्ञा का पालन करने से हाँ। मैं न हटा, मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से हाँ। कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। दैट इज अ टेस्टिमनी। आप और हमारे अंदर ऐसा एक गवाह है क्या? ऐसे गवाही का जीवन हम जी रहे हैं क्या? हम देखते हैं, मैं उससे अच्छा हूं, इससे मैं अच्छा हूं, अरे इससे अच्छा उससे अच्छा नहीं, सबसे अच्छा है क्या? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। इसलिए हम देखते हैं 42 अध्याय और दूसरे पद, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकती। यस, यू शुड बिलीव गॉड। हालेलुया। वो ऐसा एक विश्वास है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता मतलब क्या है? नथिंग इज लेफ्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उससे नहीं होगा। हालेलुया। अभी 2 दिन पहले सब लोग सोच रहे थे, आराम से बैठे थे, अचानक तूफान भी आ गया, बारिश भी आ बहुत बड़ा बारिश भी गई। आ गया। हालेलुया। तो कब क्या कर सकता है मैं जानता हूं। वो सब कुछ कर सकता है, हर समय कर सकता और है। उसकी युक्ति कभी तो विफल नहीं होगी। कि आपका बीमारी हो सकता है 10 साल से है, बोलेंगे 10 साल हो गया, अब क्या होगा? अभी भी ठीक कर सकता है। यस, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा 38 साल के बाद में उसने चंगा किया, यस, 12 साल के बाद चंगा किया। हालेलुया। मरा हुआ आदमी को जिंदा किया। जिंदा किया, वो भी 4 दिन के बाद में। हम्म, हालेलुया। सड़ा हुआ शरीर को चंगा किया। तो आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर उसको ठीक कर सकता है। ठीक है, अंत के 7वीं बात को लेंगे, 27 अध्याय और 5 और 6 पद देखते हैं। 27 अध्याय, हम परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा करने की जरूरत है। ईश्वर न करे हाँ। कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण न छूटे, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। हाँ, मैं कड़ाई से नहीं हटूंगा, एक प्रतिज्ञा है। Yes. आई विल नॉट गो अवे फ्रॉम माई राइचियसनेस। कड़ाई से मैं दूर न हटूं। नहीं होऊंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ, और उसको हाथ से जाने न दूंगा, जाने नहीं दूंगा। और क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा था। he won't be go before God। प्रतिज्ञा की है, yes, I will not move from my stand। Yes. What was my beginning, I will be till the end। Yes. Amen. जो मैं शुरू में था, अंत तक मैं ऐसे ही खरा सीधा परमेश्वर का भय मानते हुए बुराई से दूर रह। बुराई से दूर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, इस कारण से जो है, इस 11 पद पढ़िए, उसमें मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा, और सर्वशक्तिमान की बात मैं न छिपाऊंगा। हालेलुया। मैं शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बात मैं न छिपाऊंगा। मैं और किसी के सामने मैं छुपाऊंगा नहीं। आई विल टेल द ट्रूथ, आई विल से अबाउट द गॉड। मैं परमेश्वर के बारे में मैं बोलूंगा ही, मैं चुप नहीं रहूंगा। जब अगर ऐसी बात होता है तो क्या होता है, देखिए
42 अध्याय में 7वां पद 42। ऐसा हुआ परमेश्वर अय्यूब के विषय में गवाही देता है। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, हाँ तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, हाँ मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, हाँ क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। That is the witness God has given about अय्यूब। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में ऐसा गवाही दिया है, जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोग ने नहीं कहा। Praise the Lord। आगे पढ़िए, 8वां पद पढ़िए। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम में तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा। You go to Ayyub. Ayyub will pray for you. Yes. लोग आपके पास आना चाहिए। आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Yes. और परमेश्वर का आशीष लोगों को ऊपर होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। ऐसे एक योग्य चाल अय्यूब चला। तो हम देखते 10 पद। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। Pray for others. वो औरों के लिए उसने प्रार्थना की। हालेलुया। औरों ने उनको बहुत सताया, बहुत से बातें सुनाया, उन्होंने क्षमा किया। Teach us, Jesus. Teach us, Jesus. प्रभु के सामने खरा चला। Teach us, Father. Teach us, और Master. 2 गुना आशीष पाए। Hallelujah. आप जो ये वचन सुन रहे हैं, Hallelujah. आप ये 2 गुना आशीष के योग्य है। आप Hallelujah. Thank you, Lord. परमेश्वर आपको 2 गुना आशीष देना चाहता है। Thank you, Jesus. अय्यूब के इन 7 बातों को आप याद रखें। पहले वचन में 4 बात देखा, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला। हालेलुया। और हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में देने के द्वारा, और परमेश्वर के लिए हम इंतजार करने के द्वारा, और हम अपने पापों को जानने के द्वारा, और परमेश्वर को पहचानना, उसको जानना, और हमारा विश्वास में बना रहने से, और हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में देकर एक प्रतिज्ञा करें। हालेलुया। और परमेश्वर आपके मेरे जीवन के विषय में गवाह बोल सके, ऐसा एक जीवन आप अगर जिएंगे तो सचमुच आप योग्य फल यानी 2 गुना आशीष का पात्र बन सकते हैं। आप 2 गुना आशीष पाने के पात्र है। yes. आज ये वचन आपका जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने सोच समझकर ये अय्यूब के किताब को ये बाइबल में जोड़ने लगाया, और आज इस अय्यूब के जीवन के द्वारा 7 बातों को हमने सुना। ये 7 बातों को अय्यूब ने पालन किया। हालेलुया। उसके द्वारा जो उसका नष्ट हुआ, उसके बदले में 2 गुना हालेलुया।
Thank you, Jesus. प्रभु हम अपने नष्ट के विषय में हम नहीं देखते, क्योंकि हमने जान लिया है आशीष का स्रोत तू है। तू ही है प्रभु, तुझसे नहीं होता ऐसा कोई काम नहीं है। तेरी कोई युक्ति में इसलिए आज हम अपने विश्वास को तेरे ऊपर रखता, हम अपने गवाही के जीवन जीने का प्रतिज्ञा करते, ताकि हम अय्यूब का समान 2 गुना आशीष हमारा जीवन में हम पा सके। यीशु, हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते, तो हमें आशीष दे, अनुग्रह दे, अगुवाई कर, हमारा गलतियों को हमें स्मरण दिला, ताकि हम मन फिरा सके। धन्यवाद स्तुति कर, सारा महिमा आदर गौरव हम तेरे को। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से लेकर सदाकाल तक आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे, और हम सब मिलकर कहे Amen. आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। फिर आप इंतजार कीजिए, अय्यूब के किताब को आप मनन पढ़ने कीजिए, का प्रयास कीजिए। मनन कीजिए। जो वचन मैंने कहा वो वचन को लिखकर आप उसको पढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे।